दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के गुप्त अस्त्र और शक्तियां के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के गुप्त अस्त्र और शक्तियां। महाभारत भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्म और न्याय का वर्णन है। इस महायुद्ध में न केवल योद्धाओं की शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, बल्कि अनेक गुप्त अस्त्रों और शक्तियों का भी प्रयोग हुआ। ये गुप्त अस्त्र और शक्तियां अद्वितीय थीं और इन्हीं ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त अस्त्रों और शक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र था। यह अस्त्र इतना प्रबल था कि इसका सामना करने वाला शत्रु इसके प्रभाव से बच नहीं सकता था। इस अस्त्र का सबसे प्रमुख गुण था कि यह तब तक हमला करता रहता था जब तक कि उसका सामना करने वाला शत्रु पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर देता। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो उसने युद्ध भूमि में भयंकर विनाश किया। श्री कृष्ण ने पांडवों को निर्देश दिया कि वे सभी हथियार डाल दें और शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करें। केवल यही तरीका था जिससे वे इस अस्त्र के प्रकोप से बच सकते थे। अंततः पांडवों ने श्री कृष्ण के निर्देश का पालन किया और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे नारायणास्त्र का प्रभाव शांत हो गया। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे विनाशकारी अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रयोग केवल सर्वनाश करने के उद्देश्य से ही किया जा सकता था। इसे भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था जब अर्जुन ने घोर तपस्या की थी। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि इसका प्रयोग करने से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। अर्जुन ने इस अस्त्र को युद्ध में इस्तेमाल करने का विचार किया था, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे इसका प्रयोग न करने की सलाह दी थी। यह अस्त्र केवल अत्यधिक संकट की स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इससे भारी विनाश हो सकता था और यह धर्म के विरुद्ध था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को महाभारत का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। इसे स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित कहा गया है। जब इस अस्त्र का प्रयोग होता है तो उसका प्रभाव विनाशकारी होता है। ब्रह्मास्त्र को इतना शक्तिशाली माना गया कि इसका उपयोग पूरे नगरों को नष्ट करने में किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग कई योद्धाओं ने किया। सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इसे वापस बुला लिया, जबकि अश्वत्थामा इस कार्य में असमर्थ रहे। ये घटना इस बात को भी दर्शाती है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता था। वासवी शक्ति। वासवी शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली और अचूक अस्त्र था जिसे इंद्र ने कर्ण को उनके कवच और कुंडल के बदले में दिया था। यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था और इसका निशाना कभी चूकता नहीं था। महाभारत के युद्ध में वासवी शक्ति का उपयोग कर्ण ने घटोत्कच के खिलाफ किया था। घटोत्कच रात के समय अपने मायावी युद्ध कौशल से कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। तब कर्ण ने वासवी शक्ति का उपयोग कर उसे मार डाला। इस घटना ने युद्ध के समीकरण को बदल दिया, क्योंकि घटोत्कच की मृत्यु के बाद कर्ण के पास यह अचूक अस्त्र नहीं बचा जिसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने का उन्होंने निश्चय किया था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली अस्त्र है। ये चक्र अपनी घातक गति और अचूकता के लिए प्रसिद्ध है। जब ये चक्र किसी दिशा में छोड़ा जाता है तो यह अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से भेदता है और वापस अपने स्वामी के पास लौट आता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कई महत्वपूर्ण मौकों पर किया। सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब कृष्ण ने अपने चक्र का उपयोग करके सूर्य को ढक दिया, जिससे जयद्रथ की मृत्यु का समय सुनिश्चित हो गया। सुदर्शन चक्र की शक्ति और श्री कृष्ण का कुशल उपयोग इसे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्रों में से एक बनाता है। अग्न्यास्त्र। अग्न्यास्त्र, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अग्नि के देवता से संबंधित है और इसका प्रयोग जलाने और भस्म करने के लिए किया जाता है।
जब इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है तो यह अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को जला देता है। महाभारत के युद्ध में अग्न्यास्त्र का प्रयोग कई योद्धाओं ने किया। एक प्रमुख उदाहरण तब है जब अर्जुन ने इसे कौरव सेना के खिलाफ उपयोग किया और उनके सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अग्न्यास्त्र की शक्ति और उसके विध्वंसक प्रभाव उसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनाते हैं। नागास्त्र। नागास्त्र नागू का शक्तिशाली अस्त्र जो तीरों को नागू में परिवर्तित कर देता है। इस अस्त्र का प्रयोग करते समय नाग अपने लक्ष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध में नागास्त्र का प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे झुका दिया, जिससे नागास्त्र का वार अर्जुन के मस्तक के बजाय उनके मुकुट पर लगा। नागास्त्र की इस अचूकता और उसकी ताकत ने इसे महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण अस्त्र बना दिया। वायवास्त्र। वायवास्त्र वायु देवता का दिव्य अस्त्र वायु की शक्ति का उपयोग करता है। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो एक शक्तिशाली तूफान उत्पन्न होता है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों ने किया था। इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि यह युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता था। वायवास्त्र की इस शक्ति ने इसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण अस्त्र बना दिया। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल के देवता वरुण का दिव्य अस्त्र जिसका उपयोग जल की शक्ति का प्रयोग कर शत्रु को दबाने के लिए किया जाता है। इस अस्त्र का उपयोग तब किया जाता था जब शत्रु को जल के माध्यम से नष्ट करना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने वरुणास्त्र का उपयोग कर्ण के नागास्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए किया था। इस अस्त्र की शक्ति समुद्र और नदियों की शक्ति के समान मानी जाती थी, जो इसके प्रयोग को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र था और इसके प्रयोग से शत्रु का संपूर्ण विनाश हो सकता था। यह अत्यंत दुर्लभ था और केवल धर्म की रक्षा के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता था। महाभारत के युद्ध में भगदत्त ने अर्जुन की छाती पर वैष्णवास्त्र छोड़ा था। भगदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था। तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भगदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भगदत्त ने जब कोई चारा नहीं सूझा तो उसने अर्जुन की छाती पर वैष्णवास्त्र छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ ये दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली। संहारक शक्तियां। भीम का बल। भीम को 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति प्राप्त थी। ये शक्ति उसके आहार, तपस्या और अनवरत अभ्यास से प्राप्त हुई थी। भीम ने इस शक्ति का प्रयोग युद्ध में किया, जिससे उसने अनेक दुर्जय शत्रुओं को पराजित किया। कर्ण की कवच और कुंडल। कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें भगवान सूर्य ने उसे प्रदान किया था। ये कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते थे और किसी भी अस्त्र से उसका काट नहीं सकता था। गुप्त अस्त्रों और शक्तियों का महत्व। इन गुप्त अस्त्रों और शक्तियों ने महाभारत के युद्ध को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इनका प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है कि इन अस्त्रों का प्रयोग बहुत सोच समझकर और विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था। धर्म और शक्ति का संतुलन। महाभारत की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब इसका उद्देश्य सही हो और इससे संसार को लाभ पहुंचे। इस महाकाव्य की गहन शिक्षा को समझें और अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करें। महाभारत की इन गाथाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।